पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की टोनी ब्लिंकन, जो अमेरिका के नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनसे पहली टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई और उसमें जिस सख्ती से रिपोर्टेडली गुफ्तगू की है अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने। और जब जाहिर है हाथी को मुश्किल पड़ती है तो फिर क्या होता है, वो दूसरे जानवरों को रोनता है। अगर किसी को ये उम्मीद थी कि जो बाइडेन की गवर्नमेंट जब आएगी और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, तो मुझे लगता है वो अहमकों की जन्नत में बसता है। अभी इंडिया के नेशनल अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से तो बात की, उनकी राजनाथ सिंह से भी बात हो गई है, वहाँ पे जो उनके डिफेंस मिनिस्टर उनकी हम उसी तरह करेंगे जिस तरह अमेरिकन से आएंगे। अमेरिका आखिर क्या कारण है कि पाकिस्तान को डू मोर या कुछ और करो कहने को कह रहा है। आसान शब्दों में कहें तो लताड़ पे लताड़ लगा रहा है, जबकि पाकिस्तान को यह विश्वास था कि डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद नए राष्ट्रपति जो बिडेन के प्रशासन का रवैया उसके प्रति नरम होगा। आज के इस वीडियो ब्लॉग में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि अब क्यों अमेरिका प्रशासन का रुख पाकिस्तान के प्रति कड़ा है और भारत के प्रति कुछ ज्यादा ही नरम दिख रहा है। अमेरिका के साथ पाकिस्तान के संबंध अब मुख्यतः अफगानिस्तान के मामले को लेकर ही टिका हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान अब खुलेआम अमेरिका विरोधी गुट चीन से साठगांठ कर लिया है। अफगानिस्तान सरकार के विरोधी गुट तालिबान पाकिस्तान का समर्थक माना जाता है। इसी कारण अमेरिका जब अपने फौजों को वापस बुलाने का फैसला किया तो अमेरिका यह कोशिश किया कि वहां की विरोधी गुट तालिबान और वहां की मौजूदा सरकार अफसरगनी की बीच किसी तरह का एक सुलह हो जाए, पर समाचारों से यह लगता है कि शांति वार्ता आगे चलने वाली नहीं है, क्योंकि वहां विरोधी गुट तालिबान और वहां की मौजूदा सरकार के बीच हिंसा की वारदातें बढ़ने लगी है। आप लोगों को यह भी ज्ञात होगा कि अफसरगनी की सरकार भारत समर्थक है और पाकिस्तान विरोधी है। इसी कारण भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पिछले दिनों अफगानिस्तान के दौरे पर भी गए थे। चूंकि अफगानिस्तान की शांति वार्ता खटाई में पड़ती दिख रही है, इसी कारण अमेरिका को यह अनुभव हो रहा है कि पाकिस्तान ने पूरे मन से इस सुलह को कराने की कोशिश नहीं किया। अगर अमेरिका के हित में अफगानिस्तान में पाकिस्तान कुछ नहीं करा सकता तो फिर पाकिस्तान की उपयोगिता अमेरिका के लिए नहीं रह जाएगी। यही कारण है कि पहले दबाव बनाने के लिए अमेरिका के रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को कहा कि वह अपने यहाँ चरमपंथियों को पनाह न दे जो भारत विरोधी कार्य करते हैं। फिर तालिबान की सुलह न करार पाने के लिए डू मोर के लिए भी दबाव बनाया। अब पाकिस्तान के एक पत्रकार डैनियल पर, जिसकी पाकिस्तान में अगवा करके उसको दुनिया से ही रुस्खत कर दिया गया था, उसके मुख्य अभियुक्त को रिहाई हो जाने के बाद और पाकिस्तानी सरकार द्वारा हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने के कारण भी पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। जैसी करनी वैसी भरनी, पाकिस्तान इसी का हकदार है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय